विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इस वक्त मौजूद है मुंबई में दिलीप कुमार के घर के बाहर से ही। विकास, हलचल क्या है वहां पर? राकेश, देखिए, एक बियाबान सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है दिलीप कुमार के घर पे। जब से ये खबर आई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हर कोई गमगीन है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले थे, पुलिस के लोग आए थे। वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि प्रशंसक बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर इकट्ठे ना हो, लेकिन वो यहाँ से अब धीरे धीरे जा रहे हैं। इंतज़ार है अब दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर का। हमें ये बताया गया है कि मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अभी भी उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और हो सकता है कि 11 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा, जिसके बाद जो जनाजे की नमाज़ होती है वो अदा की जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद सांता क्रूज़ के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ये इनके घर से फ़िलहाल ये जानकारी मिली है। ये घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुंबई के बांद्रा में जो पाली हिल नाम का इलाका है, यहीं पर दिलीप कुमार रहा करते थे। यहाँ से हिंदुजा अस्पताल की दूरी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो यहीं से उनको हिंदुजा अस्पताल एडमिट किया जाता था। 8 दिन से वो हिंदुजा अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन जब वो स्वस्थ होकर लौटते थे तो यहीं लौटते थे। यहीं पर उनकी तीमारदारी होती थी। सायरा बानू और दिलीप कुमार दोनों इसी रेसिडेंस पे रहा करते थे। आप देख सकते हैं सॉलिटेयर नाम का ये दरअसल एक बंगलों का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर दिलीप कुमार का निवास स्थान था। फ़िलहाल इस समय मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी सख्ते में हैं। वो इस बात को पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनके दिलीप साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने आज सवेरे 7:30 बजे अपनी अंतिम सांसें ली हैं और अब उनके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर हम जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। विकास, जो आधिकारिक तौर पर इस बुरी खबर की जानकारी दी गई खुद दिलीप कुमार साहब के ट्विटर हैंडल से, फैजल फारूकी जो कि उनके पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। जी बिल्कुल, देखिए, उनके मौत की पुष्टि जो हमको की गई है वो डॉक्टर जलील पारकर ने की है। जलील पारकर ये वही डॉक्टर हैं जो बीते कई सालों से उनका इलाज कर रहे थे। वो उनके हर मर्ज से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। वो देख रहे थे कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनमें उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आ रहा है, या स्वास्थ्य अगर गिर भी रहा है तो उनका इलाज अमूमन क्या होना चाहिए। डॉक्टर जलील पारकर देख रहे थे हिंदुजा अस्पताल के। उन्हीं के निगरानी में उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने ही आज औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि हमें की कि दिलीप साहब ने 7:30 बजे आज अंतिम सांसें ली। अभी कुछ कागजी औपचारिकताएं अस्पताल में हो रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर इस रेसिडेंस पे उनका शव लाया जाएगा और उसके बाद जनाजा जो है यहीं से निकलेगा। कुल मिलाकर ये बहुत गमगीन खबर है लोगों के लिए, क्योंकि एक युग का अंत माना जा रहा है। दरअसल दिलीप कुमार साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक युग का नाम था, एक वक्त था। और आज जब उनकी मौत की खबर आई है तो उनके तमाम प्रशंसक जो हैं वो काफ़ी सख्ते में हैं, गमगीन हैं। लोग अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो अस्पताल जाते थे हमने देखा कि 5-6 दिन में इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर वापस आ जाते थे। हालांकि बीते 2 महीनों में ये ज़्यादा बार हो गया। उनको 3 बार से ज़्यादा जो है अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें नॉर्मली ठीक है विकास, मैं आपको रोकता हूँ।